नमस्कार दोस्तों, आज महानंदा नवमी है। इस नवमी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। महानंदा के व्रत करने से हर रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में खुशहाली आती है। मार्गशीर्ष अथवा अगहन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए व्रत रखकर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नंदा नवमी पर व्रत रखकर लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से आर्थिक दुरावस्था दूर होती है। महानंदा नवमी व्रत पर माँ दुर्गा की पूजा का भी विधान है। महानंदा नवमी पर माता लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। नंदा नवमी पर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर हवन करने का विधान है। कनक धारा स्रोत, श्री ललिता सहस्त्रनाम स्रोत का भी पाठ त्वरित फल देता है। इस दिन श्री यंत्र की पूजा भी की जाती है। आर्थिक स्थिति सुधारने और सुख समृद्धि के लिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। महानंदा नवमी पर स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित कर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत व पूजा का संकल्प ले। रात को घर के पूजा स्थल में एक बड़ी दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजा करते हुए महालक्ष्मी के मंत्रों ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करे। संभव हो तो रात्रि जागरण करे या रात भर जाप करे। पूजा या जाप के बाद किसी कन्या को दान आदि देकर उससे आशीर्वाद जरूर ले। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की सफाई करे और सारा कूड़ा कचरा एक सूपे में रखकर बाहर फेंक आए। यह प्रक्रिया अलक्ष्मी का विसर्जन कहलाती है। अब स्नान करे, घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लक्ष्मी जी से घर आने का आह्वान करे। अब व्रत का पारण करे, भोग में अर्पित किए मिष्ठान या फल प्रसाद के रूप में बांट दे। व्रत रखकर पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी धन वैभव सुख समृद्धि देती है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। हो सके तो इस दिन शुरू करते हुए रोज श्री सूक्त का विश्वास पूर्वक पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक दिक्कत दूर होने लगेगी। खास बात यह है कि नियमित रूप से नंदा नवमी पर व्रत और पूजा से लक्ष्मी जी का घर में अस्थायी निवास हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनेंगे नवमी की पौराणिक व्रत कथा। श्री महानंदा नवमी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से मित्रता कर ली। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर ले जाकर खूब खिलाया पिलाया और ढेर सारी उपहार दिए। जब वो लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से पूछा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। अनमने भाव से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण तो दे दिया, किंतु वह उदास हो गई। साहूकार ने जब पूछा तो बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी की तुलना में हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं उनकी खातिरदारी कैसे करूंगी। साहूकार ने कहा कि हमारे पास जो है हम उसी से उनकी सेवा करेंगे। फिर बेटी ने चौका लगाया और चौमुख दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए बैठ गई। तभी एक चील नौलखा हार लेकर वहां डाल गया। उसे बेचकर बेटी ने सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के व्यंजनों की तैयारी की और लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी भी लेकर आई। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी गणेश के साथ पधारी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सब प्रकार की समृद्धि प्रदान की। अतः जो मनुष्य महानंदा नवमी के दिन यह व्रत रखकर श्री लक्ष्मी देवी का पूजन अर्चना करता है, उनके घर स्थित लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता से मुक्ति मिलती है तथा दुर्भाग्य दूर होते हैं। तो हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।